हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो कैसे हो फ्रेंड्स आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक इन सेंटर इसी में, ठीक है। तो क्या होता है इन सेंटर, कैसे इससे सम क्वेश्चन आते हैं, ये सारा कुछ हम डिटेल में देखेंगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इन सेंटर होता क्या है, ठीक है। तो आप मोटा मोटा याद रख लो कि इन सेंटर क्या होता है। मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाई सेक्टर, ठीक है। ठीक है, इतना से पॉइंट आपको याद रखना है। और सेकंड इसमें आप क्या याद रख सकते हो, सेंटर ऑफ इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अब कैसे बनता है ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे मैं मान लो यहाँ पे ये मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है जी। तो अगर इस एंगल को, एंगल A को मैं अगर 2 थीटा मानता हूँ, ठीक है। एंगल B को मैं 2 अल्फ़ा मानता हूँ और एंगल C को मैं 2 गामा मान लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ से अगर मैं एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ करूँगा, ठीक है, कुछ ऐसे जाएगा। और यहाँ से करूँगा कुछ ऐसे, और यहाँ से करूँगा तो इस टाइप से होगा, ठीक है। ये इस पॉइंट पे मिल रहे हैं तीनों, है ना। ऐसा कुछ एज्यूम कर लो कि इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इस पॉइंट से, ठीक है। तो वो जो सारे परपेंडिकुलर होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये मैंने दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और ये मैंने तीसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे अगर मैं इस पॉइंट से, ये तीनों परपेंडिकुलर इक्वल हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करूँगा तो इन सर्कल कुछ ऐसे करके बन जाता है हमारे पास, ठीक है। और ये जो लेंथ होती है इसको बोलते हैं हम इन रेडियस या स्मॉल आर, ठीक है। इस पॉइंट को हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इन सेंटर, ठीक है जी। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे एग्ज़ाम में आते हैं, कई बार आपको आर पूछ लेता है, ठीक है। आर क्या होती है, आर दिया होगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ लेगा, ठीक है। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया होगा तो सेमी पेरीमीटर पूछ लेगा, ठीक है। या थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि कोऑर्डिनेट ऑफ, ठीक है, कोऑर्डिनेट पूछ लेता है आई के, ठीक है जी। ठीक है, ये 3 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। या फिर आपको ये वाला एंगल दिया होगा तो ये वाला एंगल पूछ लेगा, ठीक है, आई वाला। या ये वाला एंगल देके ये वाला एंगल पूछ लेगा। इसी टाइप से कुछ 3 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। या फिर ऐसे ट्राइंगल दे देगा जो भी आपको, ठीक है। फिर वो इसको एक्सटेंड कर रहा होगा इस लाइन को, और इसी लाइन के पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मेरे को पता चलेगा कि ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, तो जेड बनाएगा इस लाइन के पैरेलल है अगर, तो यहाँ पे भी ये थीटा बन जाएगा। अगर ये थीटा बन रहा है तो यहाँ पे भी थीटा होगा, ठीक है जी। तो ये भी ऐसे आपको दे देता है, ठीक है। तो अगर ये दोनों साइड फिर उस केस में इक्वल हो जाती हैं, ये वाली साइड इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। कैसे इक्वल होती हैं ये तो आपको पता ही है कि अगर ये एंगल इक्वल है तो ये साइड्स भी इक्वल होंगी इस ट्राइंगल में, ठीक है। तो इतना सा बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। और अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये वाली, ठीक है, ये वाली साइड दोनों इक्वल हैं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। मैंने आपको राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में बताया था कि सर्कम सेंटर में ये प्रॉपर्टी लगती है, ठीक है। तो चलिए आगे मैं अभी कुछ क्वेश्चंस इसके रिलेटेड आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स बेसिक मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आप नोट डाउन कर लो यहाँ पे। अगर ये ट्राइंगल है, ठीक है जी, ABC एंड C,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने आपको बताया कि अगर ये एंगल को बाइसेक्ट करता है ऐसे, ठीक है, ये सारे एंगल बाइसेक्टर होंगे, ठीक है। तो अगर ये ऊपर वाला एंगल मेरे पास, ठीक है, मान लिया मैंने 2 थीटा है, ठीक है जी। तो अगर ये नीचे वाले एंगल, दोनों एंगल जो एंगल बी प्लस सी, ठीक है, इफ़ एंगल ए मेरे पास 2 थीटा है, ठीक है, तो एंगल बी प्लस सी मेरे पास क्या हो जाएंगे, दोनों एंगल का सम मेरे पास क्या हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, ठीक है जी। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा। तो चलिए यहाँ तक अगर मैंने कर लिया, तो अगर मैं इन सभी को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, क्या करूँगा कि एंगल बाई सेक्टर है तो हाफ हाफ हो रहा है, ठीक है, इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ भी 2 से होगा और यहाँ भी 2 से होगा। तो काटूंगा, ये मेरे पास कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा। ओके, मतलब एंगल बी, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, प्लस ये वाला एंगल मेरे पास आ जाएगा 90 माइनस थीटा, एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2, ठीक है। तो अगर ये दोनों 90 माइनस थीटा हैं, ठीक है जी, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, मेरे को पूरा 180 बनाना है। तो आप बोलोगे अगर सर ऐसे मैं तीनों से इसको लूँगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो अगर ये 2 थीटा है तो ये कितना होगा 90 प्लस थीटा। अगर ये थीटा होता तो यहाँ पे एंगल का मतलब पूरे ए का हाफ 90 प्लस ए का हाफ, ठीक है, आपने यहाँ पे करना है अगर ये वाला एंगल पूछा जाएगा। तो बी आई सी क्या हो जाएगा यहाँ से आपके पास 90 प्लस ए बाई 2, एंगल ए बाई 2, ठीक है। अगर यहाँ से आपको एंगल सी दे रखा है, ठीक है, तो सी आई बी ए पूछ लिया, ठीक है जी, एंगल सी आई ए वो क्या हो जाएगा हमारे पास 90 प्लस एंगल सी बाई 2, ठीक है, ये वाला एंगल मतलब ये वाला पूछा है ना सी आई ए, तो 90 प्लस एंगल बी बाई 2, ठीक है। और अगर आपको पूछ लिया जाए बी आई ए, ठीक है जी, तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस एंगल सी बाई 2, ठीक है। तो ये तीनों रिलेशन आपको याद रखनी है, डायरेक्टली कोई भी एंगल देकर कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ तक दोस्तों आपको मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा और क्लियर भी होगा। तो ये प्रॉपर्टी आप नोट कर लो, इसकी कैसे आती है वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या होता है। तो सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इसकी फर्स्ट ये वाली होगी, ठीक है। तो सेकंड में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मेरे को ये इन सेंटर दे दिया है तो इन रेडियस पूछेगा। अगर जो इन सर्कल बन रहा है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, इन रेडियस पूछ लेगा। तो आर जो होती है इन रेडियस वो क्या होती है एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय सेमी पेरीमीटर, उसको मैं ऐसे डिनोट कर देता हूँ, ठीक है जी। तो ये भी दो चीज़ें आपको मतलब सेकंड प्रॉपर्टी भी आपको डायरेक्टली याद रखनी है, ठीक है। तो अब थर्ड प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ क्या होती है। जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसके अंदर अगर सर्कल ऐसे बनता है, आपको पता है ऐसे सर्कल बनता है, ठीक है। तो सर्कल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होती है, ये वाली इसके और ये वाली इसके, यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपने सर्कल की टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप इसको भी याद रख सकते हो। अगर ये यहाँ से मैं इसको एक्सटेंड करूँगा, यहाँ पे मिला दूँ, ठीक है, ये इसको डी मान लेता हूँ, इसको ई और इसको एफ, ठीक है। तो ये वाला सेंटर का बीच वाला आई है, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ से आप अगर लिख सकते हो कि जो ए एफ है वो इक्वल टू होगा ए ई के, ठीक है। जो बी जी है बी डी है वो इक्वल टू होगा बी एफ के, ठीक है। और जो उधर सी डी है वो इक्वल टू होगा सी ई के। तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ से आपको सेमी पेरीमीटर भी पूछ सकता है, या यहाँ से भी आप सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हो। अगर आपको मान लो ये चीज़ें दे दी हैं, ठीक है, सी डी दे दिया आपको, ए ई दे दिया और आपको बी एफ दे दिया, तो आपके पास सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं इन तीनों को सम करता हूँ, ठीक है, ये इसका सम करूँगा, इसका सम करूँगा और इसका सम करूँगा, या कुछ भी दे सकता है ना, तीनों को दे दिया अगर,
तो मैं इनका सम करूँगा तो मेरे पास सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। अगर पूरा पूछ लेगा तो ट्वाइस करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है जी। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, सीधे सीधे एग्ज़ाम में आपसे पूछ ली जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की क्या है, मैं इनको साफ़ कर देता हूँ यहाँ से। ट्राइंगल को भी तो नेक्स्ट पूछ लेता है कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस, ठीक है। यहाँ से दो प्रॉपर्टीज़, तीन आपको क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट की, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है। तो यहाँ पे आई कुछ इन सेंटर है ऐसे। अब कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर पूछ लिया है उसने, तो कैसे निकालना है। अगर इसका दिया हुआ है x1 y1, यहाँ दिया हुआ है x2 y2, यहाँ दिया हुआ है x3 y3, ठीक है। ये तीन कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं। अब कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर उन्होंने आपसे पूछा है, तो आपने कैसे इसको अप्रोच करना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अगर ए के सामने आपके पास डिस्टेंस ए है, बी के सामने आपके पास डिस्टेंस बी है, और सी के सामने वाली जो लाइन है इसकी लेंथ अगर सी है, तो आपको कैसे निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एंड वाई या आई के कोऑर्डिनेट। मैं एक्स एंड वाई मान के चल रहा हूँ उनको, वो मेरे पास हो जाएंगे ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी x2, ठीक है, सी y3 x3, ठीक है। ठीक है जी, इसको डिवाइड कर देना है a प्लस बी प्लस सी से, a प्लस बी प्लस सी से, एंड ये कोऑर्डिनेट x के आ जाएंगे। अगर y के पूछेगा तो इसे ऐसे ही आपको अप्रोच करना है। a y1 प्लस a y2 b y2 प्लस c y3 y a प्लस बी प्लस सी। तो एग्ज़ाम में यहाँ से आप इसको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। तो ऐसे आपके पास इसके कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं सारी आपको लिखवा दूंगा, यहीं पे नोट करवा दूंगा, आप कर लेना। फिर उसके बाद हम इसके इन सेंटर के क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या होता है। ट्रायंगल की इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है इन सेंटर की। तो जैसे देखिए मेरे पास एक ऐसे अगर ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे बनाता हूँ थोड़ा नीचे करके, ये कुछ ऐसे एक ट्रायंगल है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है जी। तो होगा क्या कि अगर ये एंगल मेरे पास अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा, आपको पता है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ से एंगल बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करता हूँ, मान लो ये एक एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो मैं इस एंगल बाइसेक्टर के इक्वल अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, पर पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, कुछ ऐसे होगी ये लाइन, सॉलिड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो होगा क्या कि अगर ये एंगल थीटा है मेरे पास, ठीक है, तो ये भी थीटा होगा, ओके। तो यहाँ से मतलब आपको पता है कि पैरेलल लाइंस जो होती हैं, अगर जेड रूल आपको पता होगा तो ये वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ करूँगा, ठीक है जी। तो अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये वाला एंगल पूरा थीटा है, ये भी थीटा है, ठीक है। तो ये पूरा 2 थीटा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो अगर ये 180 माइनस 2 थीटा है तो ये वाला थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। तो आपको ये भी चीज़ याद रखनी है कि ये वाले एंगल्स इक्वल होते हैं अगर ये, ठीक है, इस लाइन को आगे ड्रॉ करता हूँ तो ये वाले एंगल इक्वल होते हैं। तो होगा क्या कि अगर देखो यहाँ से ये वाला एंगल, ये अगर ये थीटा है, ये थीटा है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, क्या ये इस लाइन के इक्वल नहीं हो जाएगी? तो हो जाएगी, आप बोलोगे हो जाएगी, है ना। अगर ये दो लाइंस आपस में इक्वल हैं, ठीक है, ये वाली लाइन इसके इक्वल है, तो अगर फिर आपको पता है कि अगर ये एंगल अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है, तो ये भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाला पॉइंट
ये वाला पॉइंट हमारे पास बन जाएगा सर्कम सेंटर, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो अल्फ़ा प्लस थीटा हो जाएगा हमारे पास, अल्फ़ा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ से भी आपको क्लियर हो रहा है कि अल्फ़ा प्लस थीटा 90 डिग्री होगा, और वैसे भी आपको याद रखना है कि अगर ये तीनों लाइन्स आपको इक्वल दे दी हैं तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। होप सो आपको ये भी चीज़ क्लियर होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो एक दो प्रॉपर्टीज़ मैं इसकी और आपको बता देता हूँ, जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है, जैसे रेशो क्या होती है इसकी। अगर ये एक ट्रायंगल है ABC, ये यहाँ से एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, AD। तो होगा क्या है कि जो AB की रेशो, इसकी रेशो और इसकी रेशो, इसकी रेशो और इसकी रेशो वो इक्वल होती हैं। जैसे यहाँ पर है इन सेंटर कुछ ऐसे I, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, AI अपॉन ID इज इक्वल टू AB अपॉन BD, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की रेशो AB अपॉन BD के रेशो के इक्वल होंगी। अगर दूसरी साइड में ले लूँगा इसको तो AI अपॉन ID क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू AC अपॉन DC, ठीक है। तो यहाँ से भी डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको डायरेक्टली याद रखनी है, और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अगर आपको यहाँ से यहाँ तक ये BD पूछ लिया जाए तो आप कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि इनकी रेशो भी इक्वल होती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो इसमें क्या होता है। जैसे मेरे पास है ये AB है, तो क्या होगा, AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC। ये भी चीज़ आपको याद रख लेनी है, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। और चाहे ये एंगल अंदर कट रहा हो चाहे एक्सटर्नल एंगल हो, ये चीज़ जो होती है ये सेम ही रहती है, AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन CD, ठीक है जी। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अब। तो गाइज ये थे, ठीक है, एंगल बाई सेक्टर, ठीक है जी। अगर आपको AD पूछ लिया जाए तो आप AD कैसे निकालोगे। AD निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, AD इज इक्वल टू 2, ठीक है। अगर ये B के सामने वाली लाइन B है, C के सामने वाली लाइन C है और A के सामने वाली लाइन A है, तो क्या होगा 2BC कोस थीटा। अगर ये पूरा एंगल 2 थीटा है, ठीक है, पूरा एंगल 2 थीटा है तो ये थीटा होगा, तो ये वाला थीटा लेना है कोस थीटा, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा B प्लस C, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। कैसे याद रखनी है, अगर मैं आपको वैसे बता दूं कि सामने वाली साइड को छोड़ देना है, ठीक है। अगर AD निकालनी है, जिस पर AD गिर रही है, अगर इस लाइन पर गिरेगी तो B को छोड़ देना है, अगर इसको भी इस पर इस लाइन पर गिर रही है तो A को छोड़ देना है, ठीक है। 2BC ये वाली साइड्स, ठीक है, और इन दोनों के मतलब इन दोनों के बीच के एंगल का हाफ, ठीक है। तो पूरा एंगल 2 थीटा है तो एंगल का हाफ कितना हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है, और इन दोनों का सम। आपको ये भी मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अगर आपके पास एग्ज़ाम में आता है तो आप इससे डायरेक्टली, यही चीज़ें आपको एग्ज़ाम में हेल्प करती हैं दूसरों से आगे जाने के लिए, ठीक है जी। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। का क्या होता है, जैसे आपको इन रेडियस दे दिया है और चारों साइड्स दे दी हैं, ठीक है। तो आप इसका एरिया भी ट्रायंगल का इजीली निकाल सकते हो। मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है, तो आपको इन रेडियस यूज़ करके अगर एरिया निकालना है, ये कुछ ऐसे यहाँ पे इन सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर परपेंडिकुलर गिरता है, मैंने अभी आपको बताया था,
इस पॉइंट से इक्वल परपेंडिकुलर होते हैं ये सारे, ठीक है। और इनका मतलब इन रेडियस अगर आपको ये वाली जो इक्वल परपेंडिकुलर होगा यही रेडियस होगी, तो अगर ये आपको आर दे रखी है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया था आर क्या होता है, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो अगर इन सभी का मतलब साइड्स आपको दे रखी हैं, ठीक है, मान लो ए बी सी आपको साइड दे रखी है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर आर भी दे रखी है, इन्होंने इन रेडियस आपको दे रखी है, तो क्या हो जाएगा, जो ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 हो जाएगा हमारे पास एरिया, ठीक है। ये भी चीज़ आपने डायरेक्टली याद रखनी है। तो गाइज ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे, इसी से रिलेटेड आपको इनको अप्लाई करना है क्वेश्चंस पे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है गाइज, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड दूर दूर तक फैला देना है, इसको सब्सक्राइब कर लेना है। और मैं आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा अब रेगुलरली, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।